अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज हम न्यू ट्यूटोरियल के साथ मौजूद हैं। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने स्ट्रिंग्स देखा था कि किस तरीके से हम कोई भी मैसेज को डिस्प्ले करवा सकते हैं और प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास क्या क्या तरीके हो सकते हैं, किस तरीके से हम अपने मैसेजेस को इंडेंट कर सकते हैं। उसके अलावा हमने देखा था कि हम कमेंटिंग कैसे कर सकते हैं। तो लास्ट ट्यूटोरियल हमारा बिल्कुल बेसिक था। अब हम थोड़ा सा मैथ्स की तरफ बढ़ेंगे और प्रोग्रामिंग के जो दूसरे टूल्स हैं उसको हम सीखेंगे। तो आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है वो बेसिकली रिलेटेड है कि हम पाइथन में कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब हम आ गए बस यहाँ पे अपने ऑनलाइन उसमें। आज जो हम सीखेंगे वो है पाइथन पे कैलकुलेशंस। तो हम सबसे पहले कर लेते हैं कोई भी दो नंबर को ऐड, या हम कर लेते हैं दो नंबर को सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्शन भी अलाउ है। कैलकुलेशन के लिए हमारे पास एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। हमें डिवाइड करना है तो भी है, फॉर एग्जांपल हमें डिवाइड करना है यहाँ पे 78 को हमने किया 6 से, तो वी गॉट 13.0। 78 को हमने डिवाइड किया फॉर एग्जांपल 7 से, तो हमारे पास ये कुछ वैल्यूज़ में डेसिमल पॉइंट्स आ रही है, जो कि हमारे पास नॉर्मली जो दूसरे वेरिएबल्स होते हैं जिसको फ्लोटिंग हम कह रहे हैं, फ्लोटिंग पॉइंट्स में हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है। इसके अलावा अगर मैं चाहूँ कि ये राउंड ऑफ करके वैल्यू आ जाए 78 डिवाइड बाई 7 11.1428 समथिंग आ रहा है, तो मैंने इसको राउंड ऑफ करना है तो मैंने कर दिया डबल डिवाइड साइन। डबल डिवाइड साइन के बाद जो है मेरे पास वैल्यू जो है वो राउंड ऑफ करके आ गई। इसी तरीके से अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास कोई जो है रिमाइंडर आ जाए, तो रिमाइंडर के लिए हमारे पास पाइथन में एक रिमाइंडर के लिए हमारे पास मॉड्यूलर ऑपरेटर होता है तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऑलमोस्ट। तो ये आपके पास रिमाइंडर आई है। जो हमने 78 को डिवाइड किया 7 से तो 1 रिमाइंडर हुआ, और अगर क्वेश्चन चाहिए तो हमारे पास डिवीजन साइन होता है जो कि आ गया हमारे पास 11.14। इसी तरीके से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास 2 का क्यूब आए, तो 2 का क्यूब कहता है कि 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास क्यूब्स होता है, क्यूब रिज़ल्ट आ जाएगा। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि मैं पावर यानी कि 2 की पावर 3 बेसिकली, तो पावर देने का तरीका ये है कि 2 डबल स्टेरिक साइन और उसके बाद मैं लिख दूँगी 3, तो ये आ जाएगा मेरे पास 8। फॉर एग्जाम्पल मुझे 6 की पावर चाहिए 4 टाइम्स, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6, तो ये आपके पास पावर देने का तरीका ये कि 6 डबल स्टेरिक 4। तो ये हम इसको जो है वो दूसरे तरीके से भी मैं यानी ये वाला काम हमने किया है, मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6, तो 4 टाइम्स 6 मल्टीप्लाई करने से हमारे पास बेसिकली ये पावर वाली वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास पावर देने का तरीका डबल मल्टीप्लाई, और वैसे ये वाला काम आपने इस तरीके से करवाया। इसी तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जो है कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करवाना है, तो पाइथन हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन और कॉम्प्लेक्स नंबर की मैथमेटिक्स भी अलाउ करता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास है 6 + 8j और मुझे उसको ऐड करवाना है 11 - 5j के साथ। तो जब मैंने ये परफॉर्म किया, ब्रैकेट्स अपनी प्रैक्टिस के लिए रखी, विदाउट ब्रैकेट्स भी ये जो है बॉडमास रूल के तहत उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये हमारे पास पाइथन जो है वो सपोर्ट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कैलकुलेशन की। एक पॉइंट जो आपको यहाँ पे याद रखना है वो ये कि हम जैसे पेपर पे काम कर रहे होते हैं तो हम बाज़ औक़ात इमेजिनरी नंबर को आयोटा या आई से भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो पाइथन जो है वो इमेजिनरी नंबर को जे से रिप्रेजेंट करवाने को कहता है। अगर मैं इसको आई से रिप्रेजेंट करवाने की कोशिश करूँगी तो 6 + 8i + 9i इनको मैं ब्रैकेट में डाल देती हूँ। वैसे ऐसे जिसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सो डैट कि हमें प्रैक्टिस रहे कि ये हमारे जो है रूल ये है। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए एरर आ गया, क्योंकि ये आयोटा को आई इमेजिनरी नंबर को आई से रिप्रेजेंट नहीं करता, तो इसको अंडरस्टैंड भी नहीं कर रहा है। तो अगर हमें जो है यही इसी नंबर को हम जे के साथ दे दें
तो पाइथन विल एक्सेप्ट इट एंड इट विल शो यू द कैलकुलेशन एंड द रिज़ल्ट। और इसी तरीके से अगर मुझे जो है इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लिकेशन भी जो है ये सपोर्ट करेगा। और इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जो है आराम से इसमें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक फ़ीचर होता है डेस्कटॉप कैलकुलेटर में ANS के नाम से, आंसर के नाम से बटन होता है। इसका काम ये होता है कि जो लास्ट स्टोर वैल्यू होती है, आप आंसर दबाते हैं तो वो जो मेमोरी में लास्ट स्टोर वैल्यू होती है उसी के आगे मज़ीद कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो है मैंने किया 78 + 67 + 44, ये मेरे पास कोई नंबर है 189 और मैं चाह रही हूँ इसी में माइनस कर दूँ मैं 10, ठीक है। तो ये काम करने के लिए हमारे पास जो डेस्कटॉप कैलकुलेटर में फ़ीचर होता है ANS के नाम से, यहाँ पे जो है ये अंडरस्कोर के नाम से है और इसमें हमने जो है नंबर पे ऐड कर दिया +10, तो ये मेरे पास जो है लास्ट स्टोर्ड वैल्यू को उसने उठा लिया 189 और उसमें इसने मज़ीद कैलकुलेशन परफॉर्म कर दी +10 करके, तो ये आपके पास 199 आंसर आ गया। तो ये भी सपोर्ट है, ये भी अच्छी बात है। इसके अलावा हम थोड़ा सा आ जाते हैं वेरिएबल्स की तरफ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जो है मुझे स्टूडेंट की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल तो मैंने स्टूडेंट के नंबर लिखे कि मैथ में उसके आए 88, प्रोग्रामिंग में उस स्टूडेंट के आए फॉर एग्ज़ाम्पल 60 मार्क्स और इंग्लिश में उसके आ गए फॉर एग्ज़ाम्पल 70, ठीक है। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो मार्क्स हैं जिसको मैंने इसमें स्टोर करा दिया। मैथ का एक वेरिएबल आइडेंटिफायर, प्रोग्रामिंग का एक आइडेंटिफायर और इंग्लिश के नाम का आइडेंटिफायर। अब मैं चाह रही हूँ कि इन सब का जो है मेरे पास एवरेज आ जाए, तो मैथ प्लस प्रोग्रामिंग प्लस इंग्लिश, तो ये आ गया मेरे पास 218। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक वेरिएबल ले लिया टोटल और उसको मैंने कह दिया कि ये 300 है, 3 सब्जेक्ट के 3 मार्क्स। और अब जो है मैं ये काम करना चाह रही हूँ कि ये जो मार्क्स थे मैथ्स प्लस प्रोग्रामिंग प्लस इंग्लिश, फॉर एग्ज़ाम्पल इसके लिए एक और वेरिएबल ले लेते हैं हम जिसमें हम ले लेते हैं ऑब्टेन्ड। तो ऑब्टेन मार्क्स हमेशा जो है आपका जो डेस्टिनेशन वेरिएबल होगा जिसमें वैल्यू स्टोर होनी है वो लेफ़्ट हैंड साइड पे होगा और तमाम सोर्सेज जो होंगे जिसके नंबर्स उसको उठाने और एडिशन परफॉर्म करनी है वो राइट हैंड साइड पे होंगे, ठीक है। तो ये हमने ऑब्टेन में इसके मार्क्स डाल दिए। अब हमने किया ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल, तो मेरे पास नंबर आ गए स्टूडेंट के 0.72 डिवाइडेड बाय 300। और अब मैं चाह रही हूँ कि इसकी मैं परसेंटेज निकाल लूँ, तो मेरे पास जो लास्ट वैल्यू स्टोर होगी उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से और ये मेरे पास आ गया 72.66। तो इस इतने से जो एक्सरसाइज है इसमें हमने क्या क्या चीज़ें सीखी। एक तो ये कि आप जो है कोई भी आइडेंटिफायर में वैल्यूज़ स्टोर करवा सकते हैं, आपको डेटा टाइप्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि पहले मैं डिक्लेयर कर दूँ इंटीजर टाइप का या एवरेज के नाम का कोई वेरिएबल बना दूँ जो कि फ्लोटिंग नंबर को सपोर्ट कर सके। तो इसमें हमारे पास ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, एक अच्छा फ़ायदा है कि इसमें आपको जो है डेटा टाइप डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। पाइथन खुद ही जो है उसकी टाइप बना रहा है, पाइथन खुद ही उसकी जो है वो टाइप उठा रहा है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है एक वेरिएबल में हम मल्टीपल वेरिएबल्स को ऐड कर सकते हैं। वेरिएबल्स को आपस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन भी सपोर्ट कर रहा है। लास्ट वैल्यू जो अभी हमने डेस्कटॉप फीचर पढ़ा था उसको हमने मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो हमारे पास जो है वही उसी लास्ट स्टोर वैल्यू पे मज़ीद कैलकुलेशंस परफॉर्म हो गई। तो ये सारे की पॉइंट जो आज हमने सीखे हैं थोड़े बहुत उसको हम साथ साथ लिखते भी जाते हैं कि पाइथन में हमने सीखा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, सिंगल डिवीज़न साइन का क्या मतलब है और डबल डिवीज़न साइन का क्या मतलब है। पावर हमने देखा कि पाइथन जो है सपोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नंबर कैलकुलेशंस। इसके अलावा हमने एक और चीज़ जो इसमें आइडेंटिफाई की कि पाइथन हैज़ फीचर टू
store last value as we have in desktop calculators. इसके अलावा जो है हमने देखा कि टू यूज़ लास्ट स्टोर्ड वैल्यू वी यूज़ अंडरस्कोर की। और जो सबसे इम्पोर्टेंट हमने देखा है इम्पोर्टेंट पॉइंट के पाइथन जो है डज नॉट नीड डेटा टाइप्स टू बी डिक्लेयर्ड। इसको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही से इसको असाइन कर देते हैं। हमारा काम ये है कि हम जो है वो खाली अपने वेरिएबल्स बताते जाए, वो उसके खुद ही टाइप जो है वो डिफ़ाइन करता जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड स्टूडेंट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। अब जब हमने डेटा टाइप की बात की है तो उसी टॉपिक को हम मज़ीद आगे लेके चलते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि डेटा टाइप पे खुद ही असाइन कर रहा होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा एवरेज, एक वेरिएबल लिख लिया और उसको मैंने कह दिया 9.7 एवरेज है। ठीक है, एक को मैंने कह दिया कि टोटल, और उसको मैंने कह दिया कि स्टूडेंट के टोटल है फॉर एग्ज़ाम्पल 40। और इसके अलावा मैंने कह दिया नेम, और नेम को मैंने कह दिया हामिद। ठीक है, अब मुझे तो अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल करूँ प्रिंट, और इसमें लिख दूँ एवरेज। तो एवरेज के अंदर वैल्यू गई है जी, बिल्कुल गई है, इसने 9.7 प्रिंट कर दिया। अगर मैं कहूँ प्रिंट कर दो टोटल, तो इसने जो है टोटल प्रिंट कर दिया, बिल्कुल सही बात हो गई। अगर मैंने इसको कह दिया कि प्रिंट कर दो नेम, तो अब ये क्या प्रिंट करेगा, इट विल प्रिंट हामिद। ठीक, तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो हम मुस्तकिल कह रहे हैं कि इसमें डेटा टाइप खुद डिक्लेयर कर रही है, डेटा टाइप खुद उठा रहा है, हमें देने की ज़रूरत नहीं है। तो हम देखते हैं कि इसने डेटा टाइप किस वेरिएबल की क्या उठाई है। तो हमारे पास इसके लिए फंक्शन होता है टाइप ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल एवरेज वेरिएबल का मुझे चेक करना है। तो इसने इसकी क्लास रखी है फ्लोट, तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसी तरीके से एक और मैंने डिक्लेयर किया था नेम के नाम से, तो इसने क्लास रखी है str स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग। और लास्ट एक और हम देख लेते हैं टोटल के नाम से, तो इसने इसको डिक्लेयर किया है इंट, यानी कि इंटीजर। कैरेक्टर डेटा टाइप ये सपोर्ट नहीं करता है, तो ये बात भी आप जहन में रखिएगा पाइथन से रिलेटेड। तो हम एक और जो है पॉइंट ऐड कर लेते हैं कि टू check the data type we use function type, और टाइप के अंदर हमने कोई भी वेरिएबल लिख दिया, ठीक है, या आइडेंटिफायर लिख दिया। ऑलराइट स्टूडेंट्स, लेट्स एक्सप्लोर फ्यू मोर ऑपरेटर्स। तो कुछ हमारे पास ऑपरेटर्स हैं जो कि प्रिंटिंग के लिए हमारे पास काम आएंगे। तो एक है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ परसेंट एंड %s, एक है हमारे पास फॉर्मेट ऑपरेटर, एक है हमारे पास f स्ट्रिंग। तो हम ये तीनों एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे परसेंट एंड %s, एक्सप्लोरिंग परसेंट एंड %s ऑपरेटर। अब इसमें हमारे पास क्या है, हमने फॉर एग्जांपल तो वेरिएबल्स ले लिए। एक का नाम लिखा हमने गोल्स इक्वल्स टू 2, और एक हमने लिख दिया फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स इक्वल्स टू फुटबॉल। अब इसमें स्टूडेंट्स आप देखिए, मैंने यहाँ पे दो काम एक साथ किया। एक तो मल्टीपल आइडेंटिफिकेशन, मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन किया है मैंने। आइडेंटिफायर्स को मल्टीपल टाइम्स डिक्लेयर करवा दिया, यानी कि इसको मैंने 1 2 दो वेरिएबल्स है मेरे पास, गोल्स और स्पोर्ट्स, और एक ही लाइन में किया। तो हम सेमी कॉलन यूज़ करके इसको ये तरीका है। और दूसरा ये कि एक को मैंने डेटा टाइप जो है इसका इंटीजर रखा है, यानी नंबर रखा है, और एक का मैंने कोई वर्ड रखा है। तो वर्ड को हमेशा हम स्ट्रिंग फॉर्म में देते हैं। स्ट्रिंग ये कहता है कि आप इसको डबल इन्वर्टेड कोटेशन मार्क्स में इनक्लोज कर देंगे।
अब मैं एक मैसेज प्रिंट करना चाह रही हूँ और वो है कि हामिद प्लेड। अब मैं चाह रही हूँ यहाँ पे गेम का नाम आए, तो यहाँ पे नाम लाने के लिए मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा %s एंड मेड। फिर मैं चाह रही हूँ कि नंबर ऑफ गोल्स आ जाए, तो मैं %s लिखूँगी यहाँ पे अगेन, और मेरा सेंटेंस जो है कुछ ऐसा बन गया। अब मैं यहाँ पे डालूँगी इन %s को मुझे आइडेंटिफायर्स के साथ कनेक्ट करना है। तो इसका तरीका ये है कि मैं % डालूँगी और इसी सीक्वेंस में पहले जो मैंने लिखा है हामिद प्लेड, यहाँ पे फुटबॉल आना चाहिए। तो फुटबॉल किस आइडेंटिफायर में, उस आइडेंटिफायर का नाम यहाँ पे लिख देंगे, कॉमा। सेकंड नंबर पे हमारे पास गोल्स हैं, तो गोल्स मुझे 2 प्रिंट करवाना है और 2 खुद जो है इटसेल्फ वो गोल्स के वेरिएबल में रखा हुआ है। तो ये मेरा एक मैसेज बन गया, हामिद प्लेड %s एंड मेड %s गोल्स। ये जो % है वो इन %s को कनेक्ट कर रही है। अगर 2 %s है तो अंदर 2 आइडेंटिफायर्स को उसी सीक्वेंस में डिक्लेयर किया गया है। अब हम इसको करते हैं रन, और ये हमारे पास आ गया हामिद प्लेड, स्पोर्ट्स की जगह पे फुटबॉल टाइप हो गया, एंड मेड गोल्स की जगह पे 2 टाइप हो गया जहाँ पे मैंने गोल्स लिखा हुआ था। तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ % एंड %s। अब अगर मैं फुटबॉल को हटा के फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूँ हॉकी, मैंने दोबारा रन किया, हामिद प्लेड हॉकी एंड मेड 2 गोल्स। तो ये हमारे पास % एंड %s एक टाइप ऑफ ऑपरेटर था जिसको हमने यूज़ किया। अब हम सेकंड को कर लेते हैं, लोअरिंग फॉर्मेट ऑपरेटर। Alright, let's write a message, print हामिद प्लेड, कर्ली ब्रैकेट में हम लिख देंगे 0, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, एंड मेड कर्ली ब्रैकेट 1, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, गोल्स, ओके सॉरी, गोल्स, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, डॉट फॉर्मेट वर्ड लिखा हमने। उसके बाद ब्रैकेट पैरेंथेसिस में फर्स्ट वेरिएबल लिखेंगे हम जो कि है स्पोर्ट्स, और सेकंड वेरिएबल हम लिख देंगे जो कि है गोल्स। तो इसका क्या तरीका हुआ कि हमने जो है 0 और 1 लिखा, बजाय कि हम %s लिख के हमने 0 1 लिखा। ये 0 पे इंडेक्स 0 वाला वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी और 1 पे इंडेक्स 1 की वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। रन करके देखते हैं, हामिद प्लेड हॉकी एंड मेड 2 गोल्स। तो अब हमने जो है वो एक ये तरीका हो गया जिसको हम कहते हैं फॉर्मेट ऑपरेटर। फॉर्मेट ऑपरेटर देने का एक और तरीका है ऑल्टरनेट मेथड ऑफ फॉर्मेट ऑपरेटर, वही अभी हम पढ़ रहे हैं। और इसमें यह है कि आपने प्रिंट करवाया मैसेज हामिद प्लेड, और यहाँ पे आपने लिखा फॉर एग्जांपल गेम, एंड मेड पॉइंट्स, और यहाँ आपने लिख दिया स्कोर, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, और उसके बाद आपने लिखा डॉट फॉर्मेट, और अंदर ही हमने डिक्लेयर कर दिया गेम। फॉर एग्जाम्पल इसने खेला है आवर चेस, कॉमा, और यहाँ पे हमने लिखा पॉइंट्स, और इसके फॉर एग्जांपल पॉइंट्स हो गए 34। रन करके देखते हैं, हामिद प्लेड चेस एंड मेड 34 स्कोर। तो इसने जो है जो स्कोरिंग की 34। तो दूसरा तरीका ये हो गया डॉट फॉर्मेट यूज़ करते हुए कि आपने गेम और पॉइंट्स या जो भी आपके पास आइडेंटिफायर्स है वो इसी के अंदर डिक्लेयर कर दिए और इसी के अंदर इनिशलाइज कर दिए।
और एक तरीका ये है कि आप इनिशलाइज बाहर कर दें, डिक्लेयर बाहर कर दें और अंदर उसको यूज़ कर दें। तो ये दोनों तरीके हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के हैं। नाउ द थर्ड वन इज़ एक्सप्लोरिंग एफ स्ट्रिंग। ज़्यादातर आपको प्रोग्रामिंग जो बने बनाए प्रोग्राम्स नज़र आएंगे पाइथन पे, उसमें एफ स्ट्रिंग यूज़ हुआ होता है क्योंकि बहुत सिंपल है और ये बहुत फास्ट है। इसमें बहुत ज़्यादा स्पेशल कैरेक्टर्स टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती, तो जिसकी वजह से इसको प्रोग्रामर ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसमें आपको बस प्रिंट लिखा, आपने एफ़ कमांड दिया और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको जो मैसेज लिखना है वो आपने लिख दिया, हामिद प्लेड स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स एस वेरिएबल को बिल्कुल सही लिखना चाहिए, एंड मेड गोल्स, और इसको आपने मैसेज को इन्वर्टेड कैमरास के साथ क्लोज कर दिया। और जब आपने इसको रन किया तो देखें ये तमाम के जो है वो लास्ट आ गया, हामिद प्लेड हॉकी एंड मेड 2 गोल्स। तो ये आपके पास इस तरीके से इसको प्रिंट कर दे। तो ये हमारे पास ईजीएस्ट है। इसमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखिएगा, अगर आप एफ़ और इन्वर्टेड कॉमा के दरमियान स्पेस डाल देंगे तो आपके पास सिंटैक्स एरर आ जाएगा। तो एफ स्ट्रिंग ये कहता है कि एफ़ के फ़ौरन बाद स्ट्रिंग स्टार्ट हो जाना चाहिए, और जब आपने इसको रन किया तो ये आपके पास आंसर आ गया नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप देखें इस पूरे प्रोग्रामिंग में आपके पास जो जो वेरिएबल्स हैं वो खुद ही ब्लैक कलर से हुए में हैं, और जो इस मैसेजेस है उसका ग्रीन कलर है, जो कीवर्ड्स हैं या फंक्शंस हैं उसका ब्लू कलर है, इंटीजर्स का ब्लू कलर है। तो ये जो कलर आइडेंटिफिकेशंस हैं, ये जो कलर अलग अलग कलर आपको नज़र आ रहा है कोडिंग में, तो ये कोडिंग को आसान समझने में आसान बनाता है और यही पाइथन की एक खूबसूरती है। राइट, लेट्स कंक्लूड टुडेज़ ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल में हमने जो है कैलकुलेशन प्रैक्टिस किया, और आज के ट्यूटोरियल की समरी अगर हम देखें तो हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डबल डिवीजन साइन का क्या मतलब है, सिंगल डिवीजन साइन का क्या मतलब है, इंटीजर का वैल्यू कैसे हम रिजल्ट ले सकते हैं, फ्लोटिंग वैल्यूज़ कैसे रिजल्ट में ले सकते हैं। इसके अलावा ऑपरेटर्स, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर देखा कि वो अलाउड है पाइथन में, पाइथन कॉम्प्लेक्स नंबर की कैलकुलेशन एक्सेप्ट कर लेता है। इसके अलावा डेस्कटॉप कैलकुलेटर का जो फीचर है लास्ट स्टोर वैल्यू का आंसर की वाला जो फीचर है वो पाइथन में मौजूद है। स्ट्रिंग फॉर्मेट्स हमने देखे कि परसेंट और परसेंट एस, डॉट फॉर्मेट और एफ स्ट्रिंग किस तरीके से हम इनको टाइप करेंगे, किस तरीके से अपने मैसेजेस को प्रिंट करवाएंगे। और लास्ट हमने ये देखा कि पाइथन चूँकि अपने आइडेंटिफायर्स खुद ही बना रहा होता है, खुद ही उनके डेटा टाइप्स बना रहा होता है, तो उनकी क्या उसने डेटा टाइप्स डिक्लेयर किए हैं, किस क्लास में उसने उसको बिलोंग किया है, तो वो हम फाइंड कर सकते हैं बाय टाइपिंग द फंक्शन टाइप, और पैरेंथेसिस में हमने जो भी वेरिएबल लिखेंगे उसके हमें डेटा टाइप मिल जाएगी। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। आई होप आप इसको प्रैक्टिस करेंगे जो आज हमने लर्न किया क्विक ट्यूटोरियल्स में। इस सब को प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।